अब ऐसे वक्त में सेना के पराक्रम और शौर्य पर तो मुझे लगता नहीं कांग्रेस को कोई संदेह होना चाहिए। जी सभी को नमस्कार। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहले दिन से ही कहा है कि वी स्टैंड यूनाइटेड विद द इंडियन आर्म फोर्सेस एंड द गवर्नमेंट। पहले आ जाते हैं जो आज मोदी जी ने बयान दिया, उसको डी कोड करने की कोशिश करते हैं कि मेरी रगों में खून नहीं सिंदूर दौड़ रहा है। तो ये जो इनका गरम सिंदूर जो इनका डायलॉग राइटर है, पहले तो उसको अपग्रेड होने की जरूरत है कि देखिए जो सिंदूर सुहागन की मांग में होता है वो मोदी जी कह रहे हैं मेरी रगों में है। तो उनको जवाब देना चाहिए कि क्या वो सिंदूर का बदला मिल गया, क्या वो 4 टेररिस्ट हमें मिल गए, क्या वो हमें पाकिस्तान दे रहा है। पॉइंट नंबर 2, व्हाई इज मोदी गवर्नमेंट इज यूजिंग दिस नेशनल सिक्योरिटी एज अ पीआर स्टंट। ये देखिए, ये आज के इनके पोस्टर्स हैं इनकी स्टेट्स में, जहां पर मोदी जी के पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं ऑपरेशन सिंदूर के। जिस तरीके से अयोध्या के समय भगवान राम के साथ मोदी जी के पोस्टर लग रहे थे, अगर आप देखिए आज अब कोई टिकट बुक करा रहा है तो उसमें ऑपरेशन सिंदूर साथ साथ मोदी जी का चित्र लगना शुरू हो गया है क्रेडिट लेने के लिए। ये अगर आप देखें स्कूल के बैग्स हो, स्कूल का जो बच्चों का राशन हो, कुछ भी हो, हर जगह मोदी जी के पोस्टर, पीआर स्टंट चालू हो चुका है नेशनल सिक्योरिटी का जब सिंदूर ऑपरेशन चल रहा है। अगले पॉइंट पे आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप बड़ बोला है। डोनाल्ड ट्रंप बड़ बोला है, मोदी जी बड़ बोला है। देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप इन्फॉर्म कर रहा है सबसे पहले पूरी दुनिया को कि सीज फायर हो गया है और मैंने करवा दिया है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी अपने आप बनती है। चलो मान लेते हैं कि पाकिस्तान ने फोन किया, मान लेते हैं। तो अगर पाकिस्तान ने बोला कि हमें सीज फायर करना है, हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो, तो उसने 3 घंटे बाद ड्रोन क्यों छोड़े। चलो मान लेते हैं कि कोई तो सौदा हुआ होगा तभी दोनों डीजीएमओ ने ओके किया। तो वो क्या सौदा था, क्या ट्रेड था? नहीं, आप इसमें इतने संदेह में क्यों हैं? लेकिन निशांत, अभी एयरफोर्स ने आपको, जब इतने सारे आप पर्चे लेकर आए हैं, तो एयरफोर्स ने, इंडियन एयरफोर्स ने किया ये एक स्टेटमेंट जारी कि ऑपरेशन सिंदूर इज गोइंग ऑन। लेट्स वेट एंड वॉच। इसी का तो मैंने आपको आंसर दिया। अगर सिंदूर का ऑपरेशन चल रहा है तो ये पीआर स्टंट क्यों चालू हो गया? अगर सिंदूर का ऑपरेशन चल रहा है तो बार बार डोनाल्ड ट्रंप 8 बार बोल चुका है कि ये मैंने ट्रेड के लिए किया। तो ये ट्रेड की डील क्या है? मतलब रणवीर जायसवाल ने जो आकर कह दिया कि देयर इज नो टॉक ऑफ ट्रेड, उस पर भरोसा? भाई राहुल गांधी कहते हैं सरकार के साथ खड़े, तो कांग्रेस भरोसा करे ना उस बात पर। हम डोनाल्ड ट्रंप, हम मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड पे डाउट कर रहे हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं लास्ट 6 महीने में, चाहे वो H1B वीजा हो वो उसने रिस्ट्रिक्ट किया इंडियंस के लिए, चाहे वो IMF का लोन हो उसने पाकिस्तान को दिलाया, चाहे हथकड़ियों में बांध के हमारी 2 फ्लाइट भेजी हो, चाहे वो ट्रेड वॉर हो मोदी जी ने 0 कर दी। उसने हर बार बताने की कोशिश करी है चल मोदी, मतलब फ्लाइट भेजी, फिर उसने बोला नो मोदी, वॉर रुकवा दी। अब वो बोल रहा है बस मोदी, ट्रेड 0 कर दिया। आज देश, कांग्रेस पार्टी बार बार बीजेपी से पूछ रही है कि स्पेशल सेशन करो, पहले भारतीयों को बताओ कि ये सिंदूर ऑपरेशन का क्या स्टेटस है, सीज फायर क्यों हुआ। डेलीगेशन को बाहर भेजने से पहले देश को बताना जरूरी है कि वो निशांत, लेकिन निशांत, पाकिस्तान प्रायोरिटी है इस वक्त या फिर डोनाल्ड ट्रंप प्रायोरिटी है? डोनाल्ड ट्रंप को तो जवाब भारत सरकार के कई नुमाइंदों ने दे दिया है, जवाब तो पाकिस्तान को दिया जाना है ना। तो प्रायोरिटी कांग्रेस के लिए क्या है? पाकिस्तान है, अमेरिका है, IMF है, पॉलिटिकल स्टंट है, क्या है? देखिए, देश के लिए रियलिटी सच्चाई है। हम तो पूछ रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने सीज फायर करी तो क्या ऐसी बात करी कि आपने सुहागन का सिंदूर का ऑपरेशन का रोक दिया बिना पाकिस्तानी लिए जो 4 टेररिस्ट मारे गए हैं? अगर डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर कराई है तो क्या ट्रेड की डील है? अडानी की फाइल मूव होने लगी है जो केस चल रहा है, और 1 महीने के अंदर आपके सामने वो ट्रेड डील भी आएगी। अगली बात, हम सिंपल पूछ रहे हैं कि भैया आज देश जानना चाहता है कि ये जो सिंदूर ऑपरेशन था, इसके जो 4 टेररिस्ट थे, मोदी जी ने कहा था मैं पताल लोक से भी निकाल के ले आऊंगा, वो अभी तक पताल लोक से नहीं निकाल पाए। कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से देश को और ऑपोजिशन को। ये जिम्मेदारी गुरु निभाई जा सकती है क्या? ठीक है निशांत, ये गुरु जिम्मेदारी निभाई जा सकती है भाई। जब 1962 के युद्ध के वक्त पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जा सकता है अटल बिहारी वाजपेयी की मांग पर, तो विपक्ष सब कह रहे हैं भाई, विपक्ष के नेता की पार्लियामेंट का सेशन रख लीजिए, क्लैरिटी दे दीजिए देश को। नहीं गरिमा जी, अभी मेरे कांग्रेस के साथी ने काफी धारा प्रवाह बोला और उसमें काफी कुछ अपने भाव विभोर होकर उन्होंने कह दिया। आप 1962 की चर्चा कर रही हैं, मैं 1971 की चर्चा करना चाहता हूं। 1971 में तो यही अमेरिका अपनी पूरी की पूरी फ्लीट लेकर के आ गया था भारत के पास में, तब आप कहां पे थे? तो मुझे लगता है कि निक्सन को जवाब दिया गया था। देखिए गरिमा जी, लगातार करना चाहते थे, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। गरिमा जी, अगर आपके शो पे ऐसे बर्बादी करना तो बता दीजिए। बस छोटा सा कम ही वक्त है गुरु, आपके
कमी वक्त है और आप इसकी इस चर्चा को पॉजिटिव कंक्लूड कर सकते हैं। तो ठीक नहीं गुरु, समय लीजिए, इस चर्चा को आपके पास मौका है पॉजिटिवली कंक्लूड करने का। एक पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाना चाहिए क्या? धन्यवाद। आप एक बार और बोल लीजिए और उसके बाद आप समाप्त कर दीजिए, मैं आपको अपना वक्त दे देता हूं। अरे मत कीजिए गरिमा जी, यही अमेरिका था। आप 1962 की बात कर रही हैं, 1971 में ये फ्लीट लेकर के आ गया था। तब हमने क्या किया था, जिस चीज को कांग्रेस के लोग पीआर स्टंट बोल रहे हैं, उसको आनंद शर्मा उसकी स्वागत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आनंद शर्मा हेल्स द इनिशिएटिव, कांग्रेस सेज इट्स अ डाइवर्जन टैक्टिक। इसी को शशि थरूर स्वागत कर रहे हैं। तो या तो शशि थरूर गलत है, या आनंद शर्मा गलत है, या पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी गलत है। लगातार 140 करोड़ का देश भी तो है, वो भी तो क्लैरिटी चाहता है गुरु। प्रश्न खड़ा किया गया है भाई, 140 करोड़ लोगों को क्लैरिटी देने के लिए अगर पार्लियामेंट का एक सेशन रख लिया जाए, 62 में रखा गया था, या तो 25 में भी रखा जा सकता है, क्लैरिटी हो जाएगी, सब रगड़ा खत्म हो जाएगा। नहीं गरिमा जी, लोगों को क्लैरिटी है, अच्छा। सबको क्लैरिटी है। मुझे लगता है कि कुछ लोग जानबूझ करके भ्रम में रहना चाहते हैं, उनको भ्रम में रहने दिया जाए। वो भ्रम में रह करके, और पहली बार भ्रम में नहीं है वो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी भ्रम में थे, वो बालकोट स्ट्राइक के बाद भी भ्रम में है, अच्छा, और वो आज भी भ्रम में। देश की जनता उनको बता देगी। ब्रिगेडियर जगदीप दहिया, क्लैरिटी है क्या? यस और नो सर? ब्रिगेडियर जगदीप दहिया, ठीक है गुरु, एक सेकेंड। ब्रिगेडियर जगदीप दहिया, क्लैरिटी है क्या? ये दिल मांगे मोर? नहीं, देयर इज स्कोप फॉर क्लैरिटी। और एक क्लेरिफिकेशन मैं और देना चाहूंगा आपके दर्शकों के बहुत लिए, जल्दी से। और वो ये है कि दो तीन प्रवक्ताओं ने ये बोला है कि डीजीएमओ लेवल पे डिसाइड हुआ है जो सीज फायर। डीजीएमओ लेवल बहुत छोटा लेवल है डिसाइड करने के लिए। डीजीएमओ जो आर्मी का है, वो सिर्फ आर्मी का है, वो तो वाइस चीफ और चीफ को रिपोर्ट करता है। उसके बाद एनएसए ने प्रधानमंत्री से भी बातचीत की थी। हाँ, ये पॉइंट